बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बार फिर आप लोगों के सामने हूँ और मैं जो आज का टॉपिक ले आया हूँ वो है हमारा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स में, और इसके जो है अक्सर तौर पे क्वेश्चंस भी आते हैं टेस्ट में। कोई भी टेस्ट हो या पेपर्स में इसके क्या होते हैं, मतलब क्वेश्चंस भी आते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट हम दो तरीक़ों से फाइंड करते हैं। एक है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है हमारा डिवाइड मेथड। आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले तो आप लोगों को प्राइम का मतलब क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपनी टेबल में आएँ और 1 की टेबल में आएँ, ठीक है। जैसा कि आप लोगों का कौन से हैं, 2 हो गया हमारा, 3 हो गया हमारा, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो हमारे कौन से हैं, प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसके फैक्टर्स निकालेंगे, लेकिन टेबल कौन सी यानी लगाएंगे हम प्राइम नंबर की लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है उसके हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2। स्क्वायर का मतलब होता है 2, ठीक है। फिर उसके हम रूट्स निकालेंगे, मतलब जब जो फैक्टर्स निकलेंगे उसमें से हम 2-2 की क्या बनाएंगे, जोड़ी बनाएंगे। 2-2 के क्या बनाएंगे, हम पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा क्या है, ये 16 है। और एक और बात, स्क्वायर रूट की जो साइन होती है वो कौन सी होती है, ये होती है स्क्वायर रूट साइन। अब आप लोगों से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्क्वायर रूट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट को हम क्या बोलते हैं, और स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होती है क्या होती है, 1/2 होती है, ठीक है। अब हमारे पास एक नंबर है, कौन सा, 16। अब 16 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो इसके आप लोग क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। क्योंकि फैक्टराइजेशन की बात हो रही है तो इसके हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। बहुत ही आसान वे के साथ करेंगे हम। इसके क्या निकालेंगे, हम 16 के फैक्टर्स निकालेंगे। एलसीएम में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे थे तो उसकी हम क्या लगा, टेबल। अब देखें, हमें नंबर देखना है, ये नंबर देखना है। अगर हमारा ये नंबर इवन होगा, इवन नंबर होगा तो उस पर जो है 2 की टेबल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 2 की टेबल लगाएंगे। अब यहाँ पे जब भी 2 की टेबल लगाएंगे तो टेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो नंबर होगा उसको आप लोग क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, 8 टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी 2 की टेबल लगाएंगे 8 पे, तो कितने टाइम आएगी, 4 टाइम आएगी। उसके बाद फिर 4 पे कितने टाइम आएगी, 2 टाइम आएगी। फिर 2 पे कितने टाइम आएगी, 1 टाइम आएगी, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों ने, ये जो आप लोगों के फैक्टर्स आ गए वो आप लोग इस स्क्वायर रूट के क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में ही रखेंगे, ठीक है। 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। जितने भी अगर और ज़्यादा होते तो हम और रख लेते, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों ने, ये जो स्क्वायर रूट में आप लोगों ने जो फैक्टर्स निकाले हैं वो लिखें, उसमें से क्या करना है, हमें स्क्वायर के स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर का मतलब 2 होता है, तो इसमें से हम 2-2 के क्या बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे। अब पेयर में से हम एक एक नंबर निकालेंगे। इस पेयर में से एक 2 निकाल दिया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस 2 पेयर में से क्या करेंगे, एक 2 और निकाल लेंगे। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 = 4। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि हमारा जो 4 है ये आंसर सही है या गलत है, तो फिर क्या करोगे, इसको 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो। 4 × 4, 4 × 4 = 16। अगर वही आप लोगों का आ रहा है तो इसका मतलब है आप लोगों ने क्या किया है, सही किया है, ठीक है। तो ये था हमारा स्क्वायर रूट। इसका एक और कर लेते हैं। जैसे हमारा क्या है, 20 है। अब यहाँ पे 20 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मदद से। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। 20 के फैक्टर निकालें। अब यहाँ पे 20 हमारा इवन नंबर है, तो इस पर 2 की टेबल लगाएंगे, कितने टाइम आएगी, 10 टाइम आएगी। उसके बाद 10 पे कितने टाइम आएगी, 5 टाइम आएगी। और 5 पे 2 की टेबल नहीं आएगी, तो हम डायरेक्ट जो है 5 की लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स आए इसको हम किस में रखेंगे, इस स्क्वायर रूट में रख देंगे। 2 × 2 × 5,
ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे क्या किया हमने, जो पेयर सेम नंबर के पेयर बनाएंगे। ऐसे नहीं होगा कि जो डिफरेंस नंबर होंगे उनके पेयर्स हम नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें ये 2 नंबर सेम है तो इसका एक पेयर बन रहा है। यहाँ पे जो 5 है हमारा, उसका और 5 नहीं है, मतलब इसका पेयर जो है नहीं बन रहा। फिर क्या करेंगे, जिसका पेयर बन रहा है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, जो जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको हम क्या करेंगे, उसी स्क्वायर रूट के अंदर ही रख लेंगे। तो ये आप इसका 20 का जो है स्क्वायर रूट ये आ जाएगा। अगर और आगे करेंगे तो इसका जो आ सकता है, हो सकता है स्क्वायर रूट जो आए 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ सकता है, मतलब इसका जो है डेसिमल में जो है स्क्वायर रूट आ सकता है। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्क्वायर रूट। सबसे पहले मेन चीज़ जो स्क्वायर रूट की होती है ये होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है, अब अगर यहाँ पे 2 हैं पेयर्स स्क्वायर रूट में, तो इसमें से एक जो है बाहर क्यों निकल रहा है, ये हम डायरेक्ट करते हैं। अगर आप लोग इस देखो यहाँ पे 2 हैं तो इसको ऐसे लग सकते हैं 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई रहा तो 2 को स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/2 होती है। तो वही यहाँ पे स्क्वायर रूट की वैल्यू अप्लाई करो आप लोग, 2 स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई 1/2 हो गया। अब यहाँ पे 2 में कट गया तो क्या बच गया, 2 बच गया। तो इसीलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं, अगर पेयर बन जाए तो उसमें से एक निकाल लेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक जो है। चलो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन दे देता हूँ। यहाँ पे जैसे हमारा क्या है 25 है, इसका स्क्वायर निकालना है। यहाँ आप लोगों का 64 है, इसका भी स्क्वायर निकालना है। अब इसके आप लोग स्क्वायर जो है निकाल के मुझे जो है कमेंट में बताएंगे। चलें एक और, जैसे हमारा क्या है 49 है, इसका निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसे नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जो एक ऐसे नंबर भी होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, इसके फैक्टर्स निकालेंगे 49। अब यहाँ पे 49 हमारा ओड नंबर है, ओड नंबर है तो इस पर जो है 2 की टेबल नहीं आएगी। ठीक है। तो हम 3 की टेबल लगाएंगे, 3 की भी नहीं आएगी। 4 तो नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर लगाने हैं। 5 भी नहीं आएगी, तो डायरेक्ट हम इसके 7 की लगाएंगे। 7 से कितना आएगा, 49 आ जाएगा। फिर 7 on the 7 आ जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फैक्टर्स आए उसको क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट में रखेंगे। 7 × 7। अब देखो 7 2 बार आ गया, मतलब इसका पेयर जो है बन गया। तो इसमें से क्या करेंगे, 1 7 बाहर करेंगे, एक 7 बाहर निकालेंगे तो यह हमारा 7 आ गया। तो 49 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 7 निकलेगा। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, इस स्क्वायर रूट। और मेथड कौन सा था हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। तो ये था आज का टॉपिक। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।